इतना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया ये। पता नहीं कहाँ होगा, तो फ़ोन कर लेती हूँ। हेलो, अरे कहाँ है? कब तक आएगा? जब पापा आ जाएंगे तब आएगा क्या तू? अच्छा, गेट पे है। चल ठीक, मैं आती हूँ। बड़ी जल्दी आ गया। मैंने देखा है। यार तेरे कुत्ते का ना, इसको पता है कि मैं आ गया। शूज बाहर। आ सकता हूँ? कम। और तेरे पापा बड़े दिनों बाद गए बाहर। क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता। आज मिला तो सोचा तुझे बुला लूँ। तुम ना हुए मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा तुम्हारा रहा, मेरे चंदा मैं तुम्हारा सितारा। चल अब तो जा, पापा के आने का टाइम हो रहा है। नहीं यार, प्लीज। अरे यार प्लीज समझा कर यार, पापा जाएंगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे यार। कभी और दिन मिलेंगे। मेरे जाने का मन तो है नहीं, बट खड़ूस बाप की वजह से जाना पड़ेगा। सिया, सिया, ओ यार लॉक तो लगा लो यार। एक्चुअली मैंने फ़ोन भूल गया था यहाँ पर। यहाँ सिया, excuse me, lift me, please, lift. बस। थैंक यू भाई। फोन दिखा यार जरा, कॉल करनी है यार। एक दिखा, 1 मिनट आगे हो जाएगा। हेलो सेठ, काम हो गया? हाँ ठीक है, ठीक, थैंक यू। पाटिल, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज और सारे एविडेंसेस को फोरेंसिक भेज। हाँ कामले, क्या हुआ? तुम वहीं रुक, मैं आता हूँ।
आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं सबकी फुटेज निकलवा और शाम तक सारी फुटेज मुझे मेरे डेस्क पे चाहिए। हेलो मिस्टर राजपूत, आई एम कबीर चौधरी, सिया मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। हेलो ऑफिसर। आपसे सिया मर्डर केस के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। आई होप यू आर फाइन विद दिस। सर, आप मुझे सिया की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताएंगे? ऑफिसर, सिया वॉज वेरी प्रिटी, एक्टिव एंड एनर्जेटिक चाइल्ड. She was a girl with lots of dream. She was friendly with everyone. उसे टेनिस खेलने का और स्ट्रीट फूड खाने का बहुत शौक था. बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी वो. I still can't believe that she's no more. I understand sir what you're going through. सर, सिया का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था? Yeah, she was very open to me. उसने बताया था अपने बॉयफ्रेंड के बारे में. हिमांशु नाम था उसका. ओके सर, आपको किसी पे कोई शक है? आई मीन सिया की किसी से कोई फाइट हुई हो लास्ट फ्यू डेज में? आपको तो बताया ही होगा, शी वॉज वेरी क्लोज टू यू. नो ऑफिसर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस. ऑफिसर, जिसने भी सिया का मर्डर किया है वो बचना नहीं चाहिए. दैट बास्टर्ड शुड बी हैंग्ड. यू डोंट वरी सर, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत जल्द सिया का कातिल पकड़ा जाएगा. एंड आई अश्योर यू, जिसने भी सिया का मर्डर किया है फांसी होगी उसको. थैंक यू सर, यू कैन लीव फॉर द डे. फुटेज आ गई भाई? श्योर सर. दिखाओ फुटेज, दिखाओ. पॉज कर, जूम कर, प्ले कर, रिवर्स करिए. ये लड़का कौन है? एक काम कर, सिया के घर की फुटेज दिखा. ये लड़का वहां भी था. ये लड़का वहां क्या कर रहा है? पाटिल, एक काम कर, इसको उठा, इसे अरेस्ट कर. ठीक है. इसको जानता है? इसे लिफ्ट ली थी मैंने. तूने इससे लिफ्ट नहीं ली थी या तेरा ही आदमी है? अब तू मुझे ये बता, तेरे दिमाग में ऐसा क्या आया जो तूने सिया का मर्डर कर दिया? सर, मुझे फंसाया जा रहा है सर. मैंने कुछ नहीं किया सर. तूने मेरी बेटी को क्यों मारा? बता, तूने मेरी बेटी को क्यों मारा? छोड़िए, क्या कर रहे हैं? छोड़िए, क्या कर रहे हैं? छोड़िए मिस्टर रुक, छोड़िए. आप मेरे साथ आइए. पाटिल, लेके जाए इसको. भारती जी, मुझे आपसे सिया के मर्डर के सिलसिले में कुछ सवाल पूछने हैं. उम्मीद है आप कोऑपरेट करेंगी. आप मुझे बता सकती हैं कि आप अपने भाई के कितने क्लोज थी? आई मीन कितना जानती थी अपने भाई को? देखिए, मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानती थी. उसकी हर एक एक्टिविटी को जानती थी. मैं जानती थी कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं. लेकिन वो मर्डर तो वो बिल्कुल कर ही नहीं सकता. मर्डर करने की क्या, वो सोच भी नहीं सकता. अब देखिए भारती जी, ऐसा है, आपका भाई क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, इसका फैसला तो कोर्ट करेगी, मैं और आप नहीं, क्योंकि सारे सबूत आपके भाई के खिलाफ हैं. आप जा सकती हैं. जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा, हिमांशु एक बहुत आम लड़का है जो कि शायद माया से प्यार करता था. पर जब माया ने उसको फिजिकल होने से मना कर दिया तो उसने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. हमारे देश के यूथ की यही प्रॉब्लम है कि उनको ना बर्दाश्त नहीं होती. उनको ये नहीं पता नो मीन्स नो. चाहे वो कोई सा भी जेंडर हो, लड़की हो लड़का हो, नो मीन्स नो. एंड दैट्स ऑल माय लॉर्ड. मिलॉर्ड,
प्रोसिक्यूशन ने तो बहुत आसानी से बोल दिया कि मेरा क्लाइंट हिमांशु ही खूनी है, उसी ने ही खून किया है। इसका मतलब तो विपिन साहब ने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि मेरे क्लाइंट ने ही मर्डर किया है। लेकिन जज साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरा क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई खून नहीं किया है, वो बेगुनाह है जज साहब, बेगुनाह। कौन बेगुनाह है, कौन गुनहगार, इसका फैसला कोर्ट करेगी, आप नहीं। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज साहब, मैं सिया के पड़ोसी ऋषभ को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। हाँ तो मिस्टर ऋषभ, उस दिन आपने क्या देखा? जिस दिन सिया का मर्डर हुआ था उस दिन एक शख्स को भागते देखा था मैंने। क्या वो शख्स यही था? हाँ जी, ये शख्स वही है। जज साहब, विटनेस ने सस्पेक्ट को भागते हुए देखा। अब इस अदालत को और क्या सबूत चाहिए? जज साहब, क्या अब भी मेरे को माधव जी को प्रूफ करने की जरूरत है? क्यों माधव जी? जज साहब, मैं चाहूंगा हिमांशु की बेल की अपील खारिज कर दी जाए, क्योंकि वो इस केस का पहला सस्पेक्ट है। अगर वो बाहर आया तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। दैट्स ऑल मैन। हेलो ऋषभ जी, क्या आपने वहाँ हिमांशु को भागते हुए देखा था? जी हाँ। मिलॉर्ड, मैं यहाँ मुद्दे से हटकर बात करना चाहूँगा। अगर आपके घर से कोई निकलता है या भागता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मर्डरर है। मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट की बेल की अपील को अप्रूव कर दिया जाए, जिससे कि वो बाहर जाकर अपना नॉर्मल जीवन जी सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। कोर्ट माधव की बेल की अपील को खारिज करता है और कोर्ट के आदेश पर जल्द से जल्द हिमांशु को सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाए।